Good morning everyone, this is Deepak Upadhyay. So class 6 I am here with the new video on chapter angles. Let us talk about angles. First of all, what do you mean by angles? Angles बेटा बस किसी डाइवर्जिंग पॉइंट से जो दो रेज होती हैं उनके बीच में बनता है. ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो a shape is formed by two rays from a diverging point. ठीक है, a shape is formed by two rays from a single diverging point is called an angle. ठीक है, एंगल में कॉन्सेप्ट समझिएगा. these are the arms of angle and this portion जो दोनों आर्म्स के बीच की जो स्पेस है this is called angle. ठीक है, थिंग कम्स की सर व्हाट वुड बी द बेस एंड व्हाट वुड बी द एंगल. तो बेस आप जिससे भी कंसीडर करोगे, जिससे आप इसको बेस कंसीडर करते हो तो ये आपकी एंगल साइड है, एंगल रे. ठीक है, अच्छा. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स की इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है. जो भी आपका रे के दोनों रे के बीच का जो पार्ट है, दोनों के बीच की स्पेसिंग है, दिस इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड द पोर्शन व्हिच इज लेफ्ट आउट दैट वुड बी एक्सटीरियर ऑफ एंगल. ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर पार्ट. नाउ थिंग कम्स की सर इसमें मेजरिंग कैसे करते हैं, एंगल मेजर कैसे करते हैं. सपोज आपके पास ये प्रोटेक्टर है. ठीक है, प्रोटेक्टर में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा. जो इसका शेप होता है इट लुक्स लाइक दिस, कुछ यूं दिखता है, कुछ यूं दिखता है. और इसमें स्केलिंग होती है, दो तरीके की स्केलिंग होती है. एक यहाँ 0 से स्टार्ट होती है और 180 तक जाती है, और यहाँ एक ऊपर यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ 180. ठीक, ऐसे स्केलिंग होती है. Now how to measure an angle? You have to just take this protector और आपको ऐसे रखना है. रखना कैसे समझ लीजिएगा. इस डाइवर्जिंग पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर का ये पॉइंट करना है, समझ रहे हैं. इस डाइवर्जिंग पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर का ये पॉइंट रखना है और इस बेस लाइन पे इस प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन. मतलब आप जब उठा के यहाँ रखोगे तो इस बेस लाइन पे इस पर आपकी ये वाली बेस लाइन होनी चाहिए, और यहाँ जो इसका सेंटर है डी का, उसको डाइवर्जिंग पॉइंट रखना है. जैसे ही आप इस पे रखोगे उसके बाद नीचे वाली जो है, नीचे वाली स्केल देखिएगा. इस नीचे वाली स्केल से आपको ऑब्जर्व करना है जो सेकंड रे है वो उस नीचे वाली स्केल पे किस पॉइंट पे. ठीक है, जिस पॉइंट होगी वही उसका क्या होगा, एंगल. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन एंगल. अभी सर प्रॉब्लम आती है, सर ये जो ऊपर वाला इसमें स्केल दिया हुआ इसका क्या काम है. भाई नीचे भी स्केल दी हुई है, कुछ ऊपर भी स्केल दी हुई है, तो हम आपने कहा नीचे वाली स्केल से आप जो है ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर वाली स्केल का काम है. ऊपर वाली स्केल से भी मेजरमेंट किया जाता है. बट अगर किसी भी लाइन सेगमेंट की एंगल जो है उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे है तो हम नीचे वाली स्केल का मेजरमेंट करते हैं, और हम अगर उसको लेफ्ट साइड वाले पे देखें, राइट साइड वाला जो पॉइंट है उससे मेजर करना. मान लीजिए एंगल यहाँ पे बना है, उस कंडीशन में रखना वही है उसी डायवर्जिंग पॉइंट पे इसको, और बेस लाइन ये वाली होनी चाहिए. अब एंगल का जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो किसका होना चाहिए, उल्टा. ठीक, ये आपको उल्टा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ वेन वी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल. समझिएगा. when two rays are carried on diverging point और उनके बीच का जो एंगल हो 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री स्ट्रेट, तो उस कंडीशन में दिस काइंड ऑफ एंगल इज नोन एज अ राइट एंगल. क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल कहते हैं. ठीक है, इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर छोटा है इसकी मेजरमेंट तो इट इज acute angle. What it is called, acute angle. If it is more than 90 degree, so it is obtuse angle. क्या कहते हैं, obtuse angle. 90 डिग्री से जो बड़े एंगल्स होते हैं वो क्या होगा,
चीज है एंड विच इज मोर देन विच इज ऑफ 180 डिग्री, जो स्ट्रेट अगर ये वाली पॉइंट पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, करेक्ट। नाउ विच इज मोर देन 180 डिग्री, जो 180 से बड़ा है, दैट एंगल इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, एंड विच इज ऑफ 360 डिग्री, जो 360 डिग्री का है उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। These are the kinds of angles, आपको ये चीज देखना है कि कौन सा एंगल किस टाइप का होता है। चलिए और थोड़ा समझ लेंगे। नाउ द थिंग ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल, देख लेते हैं हम। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, when two angles are having the same common arm, जब दोनों दो एंगल्स ऐसे हों जिनके कॉमन आर्म हो या कॉमन वर्टिसेस हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एडजेसेंट, अगल बगल वाला। देखो अगर आप उस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, दोनों एंगल्स के सेम एक ही कॉमन आर्म है कि नहीं, तो दिस काइंड ऑफ एंगल इज नोन एज द एडजेसेंट एंगल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्टिकल एंगल, इसकी बात करेंगे। वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, when two line segments cut each other at a point, कोई दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है, उस कंडीशन में दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस and this one is opposite to this, these are opposite to each other, इसके opposite ये, इसके opposite ये, this is known as the vertical angle, this is vertical और opposite angle। vertical angles क्या होते हैं, opposite to each other। next we will be talking about linear pair of angles, linear pair of basically linear pair of angles are those kind of angles जो straight line पे बने होते हैं और उनका sum total sum जो होगा that would be 180 degree। suppose this is angle A and this is B, the sum of angle A and angle B would be 180 degree and this kind of angle is known as the linear pair of each other। ये दोनों एक दूसरे के linear pair है, मतलब linear pair के pair वो angles होते हैं जिनका sum कितना हो, 180 degree हो। ठीक है, अच्छा, now one more thing I have to tell you that how to write a name of an angle। कोई एक एंगल दिया हुआ है, उसका नाम नहीं है, सब ये दिया हुआ है, ठीक है, तो how to name, तो इसका नाम क्या रखें, ABO लिखें, समझिए इसको, या BAO लिखें, या AOB लिखें, या BOA लिखें, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम जो होना चाहिए क्या, हमेशा आपको याद रखना है, ये दोनों नहीं हो सकते। जिस पर एंगल आपका बना है, तो वो जो डाइवर्जिंग पॉइंट है जिससे वो दोनों रेज निकली हैं, उस डाइवर्जिंग पॉइंट को हमेशा क्या रखना है, आपको सेंटर में रखना है। आपको उस डाइवर्जिंग पॉइंट को सेंटर में रखना है, तब उसका नाम देना है जिससे भी एंगल बना हो। ठीक है, ये डाइवर्जिंग पॉइंट नहीं है, ये नहीं, ये आपका डाइवर्जिंग पॉइंट नहीं है, और बाकी ए और बी आपके आर्म्स होंगे, ए को आर्म है और एक बी को आर्म। ठीक है, इन दोनों आर्म के जो डाइवर्जिंग पॉइंट होंगे उसको हम सेंटर में रखेंगे फॉर राइटिंग द नेम ऑफ एन एंगल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज का फॉर ईच गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टिसेस एंड आर्म्स एंड एंगल्स। अब इनके आपको वर्टिसेस के नाम लिखने हैं, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके कौन कौन से वर्टिसेस हैं, एक एंगल ए आपका ओ है, ए और बी, इसके वर्टिसेस, these are the vertices। नाउ आर्म क्वेश्चन, आर्म कौन सी है, ओ ए आर्म है, दूसरी ओ बी आर्म है, दो आर्म दिए हैं, है ना, ओ ए एंड ओ बी आर टू आर्म्स एंड वन मोर थिंग एंगल पूछ रहा है, तो
ए और बी एक देता हूँ, एक आपका क्या होगा बी को ले ऐसे सेम है ए और बी और बी। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द ड्राइंग फिगर नेम द पॉइंट्स। एक्सटीरियर मैंने आपको बताया किसी भी एंगल के अंदर जो उसकी बेस लाइन के अंदर होंगे तब वो पॉइंट क्या होंगे इंटीरियर में। तो जितने पॉइंट है नॉर्मल आके आप उसको लिखते हैं। एक्सटीरियर में जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर वाले आप लिख दीजिए बाहर के पॉइंट और जो दोनों आर्म्स पे हो उसको हम ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग 29 डिग्री 30 मिनट 57 10 डिग्री 30 minutes and 40 and 27। जरा ऐड करते हैं इसको, समझिएगा इसको कैसे ऐड कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। 7 7 14, ठीक है, 5 to 7 और 1 8। अब यहाँ इसको समझना है, यही बहुत ध्यान से समझना है। ये दोनों इधर को आप छोड़ के जो दोनों दिया मिनट और सेकंड में जो वैल्यूज दी हैं, जैसे कि आपको मिनट और सेकंड किसके होते हैं 60 के कंपैरिजन लाते हैं। जैसे हम एडिशन नॉर्मली करते हैं तो उसमें जो कैरी लेते हैं वो 9 से 10 जैसे होता है वैसे कैरी होता है ना। यहाँ पे जैसे ही 5 से 6 होता है 6 में कैरी चला जाता है। मतलब अगर आपको 57 ऐड करना है ठीक है, तो व्हाट आई वाज डूइंग कि जैसे आप इसको ऐड करेंगे 7 7 14 आपका हो गया, ये 1 कैरी लिया, 5 1 7 6 2 8। अब ये 84 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, आपका 84 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। आप उसको 60 से माइनस करिए। एक बार हमने 60 माइनस किया तो 1 कैरी चला गया। जैसे मैं पहले ऐड करके आपको समझाता, ये आपका 84 हो गया, ये आपका 70 हो गया और ये आपका 9 और 3, ये आपका ऐसा है। लेकिन अब आपको देखना है क्या ये 60 से बड़ा है? यस, कितना बड़ा है? आप 84 से माइनस करेंगे 60 तो 24 बड़ा, ठीक है। तो ये 61 आप एक और यहाँ इसको कैरी करिए और ये 24 हो गया, तो ये हो गया 79। ये भी 60 से बड़ा है तो ये भी इसके बाद कैरी करेंगे, ये 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11। तो आंसर जो आया 41 डिग्री 40 डिग्री 11 मिनट और 24। अगर ये दोनों 60 से बड़े आते हैं तो कैरी आप बगल वाले को दे दीजिए। आपको 60 से माइनस करके बगल वाले को क्या करना है कैरी दे देना है और उससे क्या करना है नया फॉर्म, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इतना ही दे देते हैं, ठीक है। दैट विल बी नेक्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास 6।